नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यहां पर कृषि जंतु विज्ञान जो आपका एग्रीकल्चरल जूलॉजी है उसका लेक्चर नंबर 11 लाया हूं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे खरगोश का जो पाचन तंत्र है उसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट या इन रैबिट, उसके बारे में हम बात करेंगे। खरगोश में पाचन तंत्र, खरगोश का पाचन तंत्र इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें देखते हैं। खरगोश जो है आपको पता भी होगा कि मांस वांस नहीं खाता है, तो ये शाकाहारी यानी हर्बेसियस होता है, परपोषी होता है। आपको पता होगा सारे एनिमल्स परपोषी होते हैं, सिर्फ कुछ एक्सेप्शन है उनको छोड़कर। ठीक है, तो परपोषी होता है, स्तनधारी होता है यानी मैमल होता है, कॉर्डेटा में आता है, और जरायुज यानी बच्चे देता है। आपको पता होगा जरायुज जो हैं वो बच्चे देते हैं और जो अंडयुज हैं वो अंडे देते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जरायुज जो हैं बच्चे देते हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे देखते हैं। जो न्यूट्रिशन है खरगोश में, उसमें देखिए तो इसमें दो प्रकार का न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा खरगोश में। पहला है एट्रोट्रॉफिक यानी स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, देखिए ये होता है प्रकाश संश्लेषण में, पौधों में होता है, मंड उससे बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक भी होता है न्यूट्रिशन, दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक में पौधे आते हैं, ठीक है, वो मंड बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण से वो खाना बनाते हैं अपना। परपोषी में सारे जो जंतु हैं वो आते हैं, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं पाए जाते, वो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे खरगोश और हम मनुष्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब भोजन यानी फूड जो है दो प्रकार का उसमें बांट सकते हैं। पहला बांट सकते हैं आप लोग यहाँ पर कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक में, और दूसरा अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक में। दो प्रकार से अपने भोजन को बांटिए, कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक। ठीक है, तो कार्बनिक में आपका जो है कार्बोहाइड्रेट पाएगा होता है, इसी का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, वसा आएगा, सर्वाधिक ऊर्जा ये देता है। ठीक है, प्रोटीन आएगा, प्रोटीन बॉडी बिल्डर होता है, आपको बॉडी को बनाने का काम करता है। ठीक है, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो प्रोटीन इसलिए ज़्यादा उसको जो है कंज्यूम करते हैं। विटामिन आता है, विटामिन में वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में BC मतलब विटामिन B और विटामिन C आएगा। फैट सॉल्युबल में अडेक यानी EDEK आएगा, और इनऑर्गेनिक में जल आएगा और खनिज लवण चीज़ें आएंगी। पोषण की अवस्थाएं यानी जो स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन है, तो 5 अवस्थाएं होती हैं। ये आपको नहीं कहीं पढ़ने को मिलेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पोषण की अवस्थाएं हैं, पहला अंतःग्रहण जिसको इंजेशन बोलते हैं, दूसरा पाचन यानी डाइजेशन, तीसरा अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, चौथा स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, और बहिक्षेपण यानी ईजेशन। तो ये पांचों अवस्थाओं के बारे में आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे या आप PDF डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा कहाँ से आपको PDF जो है वो डाउनलोड करना है। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे तो ये दो भागों में बटा रहता है। पहला आहार नाली एलिमेंट्री कैनल में, और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथियों में। तो ये मनुष्य का और खरगोश का पाचन तंत्र इसमें बटा रहता है। ठीक है, आहार नाल में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे यहाँ पर हाँ देखिए, मुख आएगा सबसे पहले, उससे पहले मुख आएगा यानी माउथ, फिर मुख गुहा यानी बकल कैविटी, फिर ग्रसनी यानी फेरिंग्स, ग्रसिका या ग्रास यानी ईसोफेगस, और अमाशय यानी स्टमक। ये 3 भागों में बटा होता है, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक में। फिर छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बटी होती है यहाँ पर ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम में। बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन बटी होती है सीकम कोलन रेक्टम में। ठीक है, तो कैसे आप याद करेंगे इन जो यहाँ पर आहार नाल के सभी भाग हैं, तो ऐसे टोन से याद करेंगे, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी बड़ी आंत और गुदा यानी एनस। एनस के बारे में यहाँ पर है, देख लीजिए। ठीक है, वहाँ से खाना निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। ठीक है, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। इस प्रकार से मैंने भी याद किया है, तो इस प्रकार से आप भी याद करेंगे, और इंग्लिश वाले जो है वो भी याद कर सकते हैं। ठीक है, पाचक ग्रंथियां जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो 3 पाचक ग्रंथियां होती हैं, लीवर यानी यकृत, अग्नाशय यानी पैनक्रियस, और लार ग्रंथियां यानी सैलिवरी ग्लैंड्स। पहले आहार नल मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी जो है, तो बक्कल कैविटी इसमें मुख गुहा। ठीक है, तो इसमें जो है 2 तालू होते हैं, एक होता है हार्ड पैलेट जो होता है आगे वाला, आप तालू खुद अपने मुंह में देखिए तो हार्ड पैलेट होता है। यहाँ पर ऊपर वाला आपको पता है, अपने टंग से, जीभ से
टच करेंगे मुंह में ऊपर वाले पार्ट को तो वो हार्ड होता है, वही हार्ड पैलेट है। और पीछे की ओर अगर आप अपने जीभ से टंग से टच करेंगे तो सॉफ्ट होता है, उसी को सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर दोनों होते हैं, एक पीछे होता है एक आगे होता है। जीवा यानी टंग देखेंगे तो आपको पता है जीभ में हड्डियां नहीं होती हैं, मस्कुलर होता है, मांसपेशियों का बना होता है। ठीक है, तो आसानी से इस कारण जो जीभ जो टंग है वो कट भी जाता है। ठीक है, जीवा स्वतंत्र यानी फ्री मूवेबल होती है, ये भी आपको पता है। अब आप अपनी टंग को इसे मूव कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से, खाने को मिलाने का काम करती है। और इसमें स्वादांकुर होते हैं, आप अपने टंग से इस स्वाद टेस्ट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। टीथ यानी दांत जो है, दांत के दंत को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति में। ये जो है हम आपको पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान में भी बताएंगे। ओके, इसमें 4 प्रकार के दांत इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर यानी कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और वर्णक, इसको पश्च वर्णक भी बोलते हैं। यानी INCPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इस प्रकार से देख लीजिए सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। ये इनेमल वाला पार्ट है आपका हो जाएगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये रूट बोलते हैं इस पार्ट को, ये नेक कहलाता है। ठीक है, और इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए इंसीजर और कैनाइन एक एक जोड़ी पाई जाते हैं, प्रीमोलर 2 जोड़ी होता है और मोलर 2 से 4 जोड़ी होता है, ये दांत जो हैं। ठीक है, फिर नोट में कुछ लिखा गया है, तो शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है, आप लोगों को पता भी होगा। इनेमल को बचाने वाली कोशिका जो है यहाँ पर ओडोंटोब्लास्ट होती है, ये अमीनोब्लास्ट। ठीक है, डेंटाइन को बनाती है। ठीक है, जो ओडोंटोब्लास्ट है वो डेंटाइन को बनाती है। ठीक है, खरगोश का दंत सूत्र है, मानव का भी यही है, 2033/1033 × 16, तो यही है जो सूत्र है। यानी इंसीजर दांत जो हैं वो ऊपरी जबड़े में 2, निचले जबड़े में 1, कैनाइन दांत नहीं होते हैं। ठीक है, खरगोश में, जबकि मानव में होते हैं। ठीक है, प्रीमोलर जो हैं वो यहाँ पर 3 और 2 में पाए जाते हैं, और मोलर 3 और 3 में पाए जाते हैं। ठीक है, ये ऊपरी जबड़े का, निचले जबड़े का। देखिए खरगोश मैंने आपको बताया शाकाहारी होता है। कैनाइन दांत यानी जो रदनक टीथ होते हैं वो यहाँ पर मांस को फाड़ने के काम आते हैं, तो वो शाकाहारी है, उस दांत को लेकर क्या करेगा, इसलिए भगवान ने उसको वो दांत नहीं दिया। ठीक है, जब जरूरत ही नहीं है तो क्या करेगा। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि खरगोश में 6 इंसीजर दांत होते हैं, कैनाइन एक भी नहीं होते, प्रीमोलर 10 और मोलर 12। तो देख लीजिए कितने होते हैं, 12 10 22, अब 22 6 28, इस प्रकार से यहाँ पर 28 भी यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे फिर यहाँ पर देखते हैं दंतावकाश यानी यहाँ पर डायस्टिमा भी पाई जाती है। इंसीजर और प्रीमोलर, देखिए 1 सेकेंड, यहाँ पर देखिए ये है इंसीजर दांत, ये है प्रीमोलर दांत। देखिए दंतावकाश का मतलब कि 2 दांतों के बीच में जो खाली स्थान है उसी को दंतावकाश बोलते हैं। तो इंसीजर और प्रीमोलर, कैनाइन इसमें नहीं पाए जा रहे हैं, तो वही यहाँ पर दंतावकाश है, कैनाइन का जो स्थान है। ठीक है, कहाँ चला गया, 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखिए आप लोग इंसीजर, प्रीमोलर, तो यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से दिया गया है। मानव में देखेंगे तो मानव में 2123/2123 × 32, इस प्रकार से, यानी मानव में कैनाइन दांत भी पाए जाते हैं जो मांस को फाड़ने वाले दांत हैं। इसी कारण जो कुछ मानव है मांसाहारी भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊपरी निचले जबड़े में 2 जो हैं यहाँ पर कैनाइन दांत इंसीजर होते हैं, ये एक इंसीजर कैनाइन है, 2 प्रीमोलर हैं, और मोलर यहाँ पर 3 हैं। तो ये 32 दांत होते हैं मानव में। बोलते हैं ना कि मैं 32 ही भाई तुम्हारी तोड़ दूंगा, तो वही यहाँ पर 32 दांत होते हैं पूरे। बच्चों में 20 दांत ही होते हैं क्योंकि उसमें कैनाइन नहीं पाए जाते। देखिए जब बच्चा जो है उसमें मांस फाड़ने वाले दांत नहीं पाए जाते, जैसे जैसे एडल्ट वो होता है तो उसमें कैनाइन दांत भी डेवलप होने लगते हैं। जैसे यहाँ पर उसका दंत सूत्र है 2123/2123 × 2 = 20, तो ये मेनली जो है यहाँ पर जो है 20 दांत इसमें पाए जाते हैं, वही कैनाइन नहीं पाए जाते, तो 32 हो जाते। ठीक है, नोट में देखिए विषम दंत यानी हेट्रोडोंट, इसका मतलब है कि जीवन में 4 प्रकार के दांत पाए जाएं। ठीक है, द्विवार दंती जिसको डाइफोडोंट बोलते हैं, तो जीवन में नाम ही है डाई मतलब 2, तो या द्वि मतलब 2, तो यहाँ पर 2 बार निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद से गर्त दंती जिसको थियोडोंट बोलते हैं, तो दांत जबड़ों में धंसे रहते हैं। तो ये सारी जो है दांत के बारे में कंसेप्ट है। उसके बाद से पाचन एंड डाइजेशन देखेंगे तो यहाँ पर मुख के अंदर पाचन माल्टोज के द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है 30% और पीएच जो है लार का यहाँ पर 6.8 होता है, और पॉलीसेक्राइड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
ये बात है। और लार में टाइलिन नामक जो एंजाइम है वो पाया जाता है, लारी एमाइलेज भी पाया जाता है, ठीक है। सेलिब्री एमाइलेज और टाइलिन। मुख के अंदर प्रोटीन तथा वसा का पाचन नहीं होता। प्रोटीन और जो फैट है वो डाइजेस्ट नहीं करते मुख के अंदर। नोट में है कि एक ग्रसनी जो है भोजन तथा हवा को आगे भेजा जाता है। ग्रसनी के द्वारा भोजन तथा हवा आगे जाती है। ग्रासनली का क्या होता है, तो भोजन नली इसको कहते हैं। इसमें कोई पाचन नहीं होता, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। इसमें केवल भोजन को चिपकने से बचाने के लिए म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है वो निकलता रहता है। ये चूंकि बड़ा चैप्टर है तो इसको हम 2-3 लेक्चर में करेंगे। तो आज का लेक्चर नंबर 11 यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करें। आप क्वेरीज अपने वहाँ पर पूछ सकते हैं, या आप हमसे पर्सनल कॉन्टैक्ट भी नंबर पर कर सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी का कल्याण हो। कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।